हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते रहो, लाइफ आपकी यूं ही आगे रोशनी की तरफ बढ़ती रहे, आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो, बहुत सारी प्रोटेक्शन हो, ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाए। आपका 2026 के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। 2026 आपके लिए लकी ईयर हो। इसके बाद आपकी जिंदगी में कभी भी कोई इशू ना हो, कभी परिवार को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, किसी भी चीज को लेकर आपको कभी कोई टेंशन ना हो। ईश्वर से यही मेरी मंगल कामना है एंड आई होप ये मंगल कामना जरूर पूरी होगी। ओके, टुडे इज समथिंग लाइक आई ओपनिंग या सीक्रेट रिवीलिंग वीडियो है। समथिंग जो आज मेडिटेशन के बाद ये चीज़ निकली थी। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं मेडिटेट कर पाई। आई वॉज वेरी हाईली ऑक्यूपाइड। सो आपको करना ये है कि आपको किसी एक पर्सन का नाम लेना है, अपने मन में सोचना है, किसी एक पर्सन के बारे में सोचना है जिसके बारे में आपको ये जानना हो कि उस इंसान ने आपको क्या खिताब दे रखा है। वो आपको लॉयल समझता है, ऑनेस्ट समझता है, या फिर आपको बेवकूफ़ समझता है, छोटी नज़र से देखता है। आपको क्या समझ, आपके बारे में वो क्या सोचता है। हो सकता है आपके मुंह के ऊपर ये इंसान बहुत ही अच्छा बनता हो, लेकिन पीठ पीछे ना आपके बारे में कुछ गलत सोचता हो या गलत बोलता हो। आपको एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना है जिसकी एनर्जी आपको समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली वो इंसान आपके लिए क्या सोचता है, उसके मन में आपके लिए क्या है, वो क्या फील करता है आपके लिए, पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलता है दूसरों को, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में वो इंसान आपके पीठ के पीछे क्या बोलता है, उसने आपको क्या खिताब दे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ABC 3 लेटर में से किसी एक लेटर को चूज करना है। ABC 3 लेटर में से किसी एक लेटर को चूज करना है। अगर आपके दिमाग में एक से ज्यादा आदमी है, आई मीन जो भी एक से ज्यादा इंसान है, तो आप तीनों लेटर को चूज कर सकते हो। 2 इंसान है तो 2 लेटर को चूज कर सकते हो, एक इंसान है तो एक लेटर को चूज कर सकते हो। लेकिन चूज बहुत वाइजली कीजिएगा, बिकॉज इसमें जो निकलेगा वो बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, दिल दहला देने वाला या फिर बहुत शॉकिंग हो सकता है आपके लिए। सो चूज वेरी वाइजली। उसी इंसान का नाम लीजिए जिस इंसान की एनर्जी आपको समझ में नहीं आ रही है। वो इंसान आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र के बारे में, आपके पीठ के पीछे क्या बातें करता है, आपको, आपकी पर्सनालिटी को उसने क्या खिताब दे रखा है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदि शक्ति, जय माता महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। वाओ, जय पितरजी महाराज, यूनिवर्स, आर्केंजल माइकल, आई वो आर्केंजल माइकल, आई वो आर्केंजल माइकल, आई वो आर्केंजल्स। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले प्लीज कॉन्शियस होके ना आप नाम डिसाइड करो, आपको किसके बारे में जानना है, उसकी छवि को देखिए एंड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स से पूछिए, यूनिवर्स प्लीज मुझे कार्ड के थ्रू वो बता दो जो ये इंसान मेरे पीठ के पीछे मेरे कैरेक्टर, मेरे पर्सनालिटी के बारे में कहता है, इसने मुझे क्या खिताब दे रखा है, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, जिन लोगों ने नंबर ए चूज किया है, लेट अस से कि उनके पीठ के पीछे, उनके चरित्र के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में ये इंसान क्या बातें करता है। जिन लोगों ने ए चूज किया है,
उनकी पीठ के पीछे ये इंसान, उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बातें करता है, इन्हें क्या खिताब दे रखा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मेरा कार्ड गिर गया, सॉरी। लेट्स स्टार्ट। ओके, इन्हें ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी सीक्रेटिव। आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप सारी बातें नहीं बताते सामने वाले को। बहुत सारी चीज़ें ये भी हो सकता है कि ये जानना चाहता है आपसे, बट आप रिवील नहीं करना चाहते। यू आर वेरी वेरी सीक्रेटिव। साथ ही साथ इसे ये भी लगता है कि आप अंदर ही अंदर प्लान्स करते हो एंड यू डोंट लेट एनीबडी नो अबाउट इट। आप किसी को भी ये बात पता नहीं चलने देते हो कि आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो। दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी इंट्यूटिव एज वेल। इसे ऐसा लगता है कि आप इंट्यूटिव भी हो। दे थिंक दैट यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। आपके पास विजडम बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, पर कहीं ना कहीं इसे ऐसा लगता है कि आप अपनी एज से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हो। आप थोड़े से इगोइस्टिक हो, आपके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर जो नॉलेज आपके पास है, जो ज़िंदगी आपने देखी है, जो चीज़ें आपने हासिल करी है, उस चीज़ को लेकर ना आपके अंदर कहीं ना कहीं इसे अभिमान फील होता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइड भी है। दे फाइंड यू अ लिटिल प्राउडी। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों की सुनते ही नहीं हो, आप सिर्फ अपनी मनवाना जानते हो। आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। आप किसी की सुनते नहीं हो, आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। आप बहुत रिजिड हो, दूसरों के इमोशंस के बारे में सोचते नहीं हो। साथ ही साथ इन्हें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ने आपको ऐसा बनाया है, अदरवाइज आप दिल के बुरे नहीं हो। जैसे भी हो, पर दिल के बुरे नहीं हो, दिल के अच्छे हो। आपने अपने इमोशंस को दबा के रखा है क्योंकि शायद आप उन्हें बाहर जाहिर नहीं होने देना चाहते। एंड फाइनली इन्हें ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी मनी माइंडेड। आपको धन दौलत, रुपया पैसा, लग्जरी, ऐशो आराम, ये सब की जिसे बोलते हैं ना, बहुत चाहत है। आप पैसे के लिए बहुत लालायित रहते हो। जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड समझता है। इसे ऐसा लगता है कि आप यू कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। यू वॉन्ट स्टेबिलिटी इन लाइफ। उसके लिए आप कुछ भी करोगे। यू कैन टेक एनी रिस्क, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बट यू वॉन्ट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। आपके लिए मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पैसे को छोड़कर जनरली सोच नहीं पाते। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी कभी अननेसेसरी झगड़ों में पड़ जाते हो, जहां आप बात ना कर कर भी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, वहां पर अननेसेसरी आप झगड़े क्रिएट कर लेते हो या फिर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हो, अननेसेसरी डिस्प्यूट में पड़ जाते हो। तो अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ पर ना आपकी मिक्स एनर्जी है। ये इंसान आपको अच्छा एज वेल एज आपको, जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा मनी माइंडेड, थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा प्राउडी भी समझता है। उसे एक तरफ ये चीज़ पता है कि आप बहुत सॉफ्ट भी हो दिल के, आपके दिल में बहुत इमोशंस है, पर कहीं ना कहीं आप उन्हें हाइड करके रखते हो। यू डोंट एक्सप्रेस मच, मे बी बिकॉज यू फील दैट ज़्यादा एक्सप्रेस करने से लोग विल टेक एडवांटेज। तो आपके पीठ के पीछे ना वो आपके बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें कहते हैं। ये एनालिसिस है आपके कैरेक्टर का, आपकी पर्सनालिटी का, जिसको भी आपने चूज किया था।
नाउ द नेक्स्ट इज जिन्होंने नंबर बी चूज किया है, देखते हैं उनके पीठ के पीछे उनकी पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बातें होती हैं। उनके पीठ के पीछे उनकी पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बातें होती हैं। ओके, लेट मी चूज। ओके, द फाइनल इज द जजमेंट का कार्ड है। पहला आपका द सन का कार्ड है। दैट मीन्स द सन का कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। उसके बाद एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, ये आपको ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग, जिसे बोलते हैं ना आज़ाद ख्यालात का, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑल द टाइम। आप चाहते हो कि लोग बस आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे। आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है, आपको लाइमलाइट में रहने का बहुत शौक है, पर आप हमेशा ना फ्रीडम चाहते हो, स्पेस चाहते हो। आप नहीं चाहते कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करे या दबा कर रखे, आपको यूज़ करे। ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आप किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करते। यू वॉन्ट योर ओन स्पेस। हाँ, आपको लाइमलाइट में रहना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना, सबका अटेंशन आपकी तरफ हो, सब आपको एक अलग ऊंची नज़र से देखे, ये चीज़ें आपके अंदर ज़रूर है। एंड यू आर वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी क्रिएटिव। मतलब आपका जो दिमाग है वो बहुत क्रिएटिव है। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास ना कोई सल्यूशन ना मिले और वो आपको अप्रोच करे, तो डेफिनेटली आप उसे कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर बता दोगे। साथ ही साथ दे फील दैट यू आर समवेयर वेरी चाइल्डिश, थोड़ा सा बचपना है आपके अंदर। और दूसरी तरफ यू आर वेरी मच मैच्योर। जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आती है, आपके ईगो पर कोई बात आती है, तो यहाँ पर दे फाइंड यू इन टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़, और यू कैन से दे फाइंड टू डिफरेंट पर्सनालिटीज इन यू। पहला जो एक बच्चे का है, जो मतलब बहुत आज़ाद ख्यालात का, बहुत फ्री रहना चाहता है, कुछ भी हरकतें कर देता है। कभी कभी आप कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो जिन्हें जिन्हें देखकर इन्हें लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है ये। और कभी कभी आप इतनी मैच्योरिटी दिखाते हो कि ये कंफ्यूज हो जाते कि इतना मैच्योर इंसान ये कब से हो गया। तो इन्हें आपके अंदर दो पर्सनालिटी दिखाई देती है, एक बच्चे की और एक मैच्योर इंसान की। लेकिन जब आपके ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात आती है, देन यू डोंट लिसन टू एनीवन। आप एकदम जो बोलते हैं तलवार लेकर खड़े हो जाते हो। आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ये बात भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा बात, द वर्ल्ड का कार्ड है। इन्हें ऐसा लगता है यू आर अ कंप्लीट पैकेज। शायद आपके लाइफ के बारे में ये काफ़ी कुछ जानते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये ना आपको द वर्ल्ड का कार्ड से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स समवेयर दे फील दैट कहीं ना कहीं आप के अच्छे कर्म आपके साथ हैं, जो इन्हें फील होता है कि इसने कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं। दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पावर हमेशा आपकी हेल्प करता है। तीसरा, इन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा इसके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, पर कहीं से कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि फिर से ये एक सेलिब्रेशन वाले जोन में चला जाता है। इसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है, कैसे खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। दे फाइंड यू वेरी पावरफुल। एक चीज कंफर्म है कि इन्हें ऐसा लगता है ना आप बहुत पावरफुल हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी मैंने निकाला द वर्ल्ड के साथ। दैट मीन्स यू आर अ फाइटर। दे फाइंड यू दैट यू आर अ फाइटर। एंड कहीं ना कहीं दे फाइंड दैट आपके साथ कोई तो डिवाइन एनर्जी, कोई डेमी गॉड, कोई तो एंजल की एनर्जी, कोई एंसेस्टर्स की एनर्जी है दैट हेल्प्स यू, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपको पावर मिलता है। अदरवाइज इन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बचकाने हरकतें करता है, अचानक से इसके अंदर वो इतना पावर कैसे आ जाता है।
साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा बातों को ना कचोटते भी हो। अगर कोई कुछ बोलकर चला गया या फिर कुछ पुराना आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, आप उन चीज़ों को भूलते नहीं हो। यू रिमेन स्टक इन दैट पीरियड, in that zone with that situation with those people। आप एक ही बात को खींचते रहते हो, खींचते रहते हो, खींचते रहते हो, चीज़ों से ओवरकम नहीं करते। अगर आपके लाइफ में प्रेजेंट टाइम में सब कुछ अच्छा चल भी रहा है तो भी आप बात करते होगे तो वही पुरानी बातों को, वही चीज़ों को वापस से याद करते हो। आज भी आपने उस एनर्जी से कॉर्ड कटिंग नहीं करी है। इस चीज को लेकर ना वो बहुत इरिटेटेड होते हैं। आपके पीछे ये इंसान बोलता है कि इसके साथ बैठो तो यार ये वही सारी बातें, घिसी पिटी बातें करता है। कहीं ना कहीं इसे ऐसा भी फील होता है कि आप कभी कभी ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपका इमोशंस इन्वॉल्व है, वहां पर आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो कि आप निकलना भी चाहो तो निकल नहीं पाते, और दूसरों के सामने जब आप डिस्कस करते हो तो दूसरे आपसे, ये स्पेशली पर्सन ये आपसे इरिटेट भी होता है, और ये बात ये दूसरों को भी बोलता है, यार एक डिसाइड नहीं करता, कभी इधर बोलेगा कभी उधर बोलेगा। वो इस तरीके से आपके बारे में बोलते हैं दैट यू डोंट डिसाइड, यू आर अनएबल टू डिसाइड कि आपको करना क्या है लाइफ में। कोई अगर प्रॉब्लम इमोशनली जिससे आप कनेक्टेड हो, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपको बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में देखता है। बट आपके अंदर एक बहुत फायरी एनर्जी है। दे फाइंड यू वेरी एम्बिशियस। इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत एम्बिशियस हो, आप बहुत पावर पावर जिसे बोलते ना, पावर के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। यू हैव वेरी हाई एनर्जी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव है आपके अंदर कि किसी भी हाल में मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, कॉन्फिडेंट हो आप। एंड कभी कभी ये कॉन्फिडेंस ही आपको ले डूबता है, क्योंकि कब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए पता नहीं चलता। तो दे फाइंड यू दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान है। इसे ऐसा लगता है कि जो आप एक बार ठान लेते हो ना, वो उससे आप पीछे नहीं हटते। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही हाई एनर्जी में देखता है। इसको सिर्फ एक ही चीज से आपको प्रॉब्लम, इसको सिर्फ आपकी एक ही चीज से प्रॉब्लम होती है, वो जो आप पुरानी एनर्जी से निकलते नहीं हो, उस चीज को लेकर ये बहुत इरिटेट रहता है, या उसे पीठ पीछे जाकर ये बात जरूर कहता है आपकी तारीफ के साथ साथ, बट इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है यार, ये पुरानी बातों को नहीं भूलता। दैट्स इट। अदरवाइज ये इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। Let's go to the last alphabet, that is number C। देखते हैं कि जिन्होंने नंबर C चूज किया वो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आपके पीठ के पीछे आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपके चरित्र के बारे में क्या बातें होती हैं। हाँ, what do they talk about? Sorry, हाँ, what do they talk about at your back? Let us find out. What do they talk about at your back? क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं आपके बारे में जिन्होंने नंबर सी चूज किया है। गॉड, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ बड़ा ही निकलेगा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एस ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, जजमेंट का कार्ड है। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत झगड़ालू हो लेकिन करेजियस भी हो। आप जब भी किसी फाइट में उतरते हो ट्राई करते हो कि आप ही जीतो। आपको रिस्क लेने की आदत है, आप बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले इंसान हो। जब एक बार आप ठान लेते हो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, उसके बाद जो कुछ होगा आप पीछे नहीं पलटते। अगर सामने डेंजर भी निकल रहा होगा आप उसको झेलने के लिए भी तैयार हो। वो शक्ति है आपके अंदर। आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है एंड आप स्ट्रगल से डरते नहीं हो। यू आर वेरी करेजियस। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर आपके सामने नई चुनौती आ जाए, यू आर ऑलवेज रेडी, यू आर ऑलवेज रेडी, नो प्रॉब्लम। आपको कभी भी किसी सिचुएशन से डर नहीं लगता।
हर चुनौती का सामना करने के लिए, डट कर सामना करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो। यू आर वेरी वेरी करेजियस, बहुत जिसे बोलते हैं ना इंसान आजा चल देख लेंगे, वो वाली एनर्जी है। तो ये इंसान ना आपको काफ़ी फायरी, काफ़ी सेल्फ डिफेंस वाला, या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी करेजियस, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला इंसान समझता है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना आपको एक जजमेंट का कार्ड मिला है ये, और उसके बाद है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इसे ऐसा लगता है कि आप ना जानबूझकर कभी कभी झगड़े मोल ले लेते हो, जहां पर आपको नहीं लेना चाहिए, वहां पर भी आप ना अपनी भाषा की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने जेस्चर की वजह से, अपने टैंट्रम्स की वजह से, ईगो की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो अपने अपने लिए, और उसके बाद ना लोग आपसे चिढ़ जाते हैं, आपसे दूरी बनाना पसंद करते हैं। आपके अपने ही लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, या फिर आपसे दूरी बना लेते हैं, उन्हें आपके साथ रहने में ना घुटन होती है। तो होता ये है कि इसे ऐसा लगता है ना कि ये इस आप मतलब ये इन्हें ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरी झगड़े में पड़ते हो। आपको थोड़ा अपनी आपको थोड़ा अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, अपने एटीट्यूड पर, अपने ईगो पर ध्यान देना चाहिए। इसे ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्लंट बोलते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं इसे ऐसा लगता है कि आपका जो बिहेवियर है ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं दुखी कर जाता है, और उसकी वजह से ना लोग आपसे दूरी बनाना पसंद करते हैं, आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें नहीं अच्छा लगता आपसे ज़्यादा बात करना। दैट इज़ द रीज़न कि इसे ऐसा लगता है कि जब आपको ज़रूरत होती है, कोई भी इंसान आपके साथ खड़ा नहीं होता। इसमें उन इंसानों की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। दिस पर्सन फाइंड्स यू दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना क्वारलसम। इसे ऐसा लगता है आपका बिहेवियर जो है बहुत खराब है, बहुत झगड़ालू किस्म के इंसान हो, आपकी वजह से लोग आपसे दूर भागते हैं। मे बी शायद आपको रियलाइज नहीं होता होगा, या इसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा, या इसके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ना इस इंसान को आप काफ़ी झगड़ालू, काफ़ी जिसे बोलते हैं ब्लंट बोलने वाले, आप अपनी भाषा से दूसरों का दिल दुखा देने वाले लगते हैं। इसे ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरी पहले झगड़े में पड़ते हो, उसके बाद नतीजा आप ही के अगेंस्ट में निकलता है। आप उन जगहों पर भी झगड़े में घुस जाते हो जहां पर जरूरत नहीं होती है, जिस वजह से ना फिर लास्ट में आप ही की थूथू होती है, आप ही की बदनामी होती है, लोग आप ही को दोष देते हैं, लोग आप ही को गलत समझते हैं। तो इसी ऐसा लगता है कि जहां पर नहीं जरूरत है वहां पर आपको नहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी चाहिए। अल्टीमेटली इससे आपका नाम खराब हो रहा है। इसे ऐसा लगता है कि आप फिर भी बहुत लकी हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हो, फिर भी लोग आपके साथ रहते हैं। दैट यू समवेयर आप कहीं ना कहीं लकी भी हो, या ये लोग बहुत लॉयल है। सो अगर मैं सच बोलूं तो ये इंसान आपको आपके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। इसे आप बहुत झगड़ालू, ब्लंट बोलने वाले, इगोइस्टिक, घमंडी, अजीब तरीके के इंसान लगते हो जो दूसरों का दिल दुखा देता है। लेकिन साथ ही साथ ये आपको करेजियस भी मानता है, आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला भी मानता है, कभी नहीं हारने वाली ताकत भी आपके अंदर ये देखता है। बस आपको अपने थोड़े से बिहेवियर को सुधारने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको ना पता चलता हो, पर सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपसे आपकी वजह से तकलीफ में आ जाता होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, एंड होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, शुभ रात्रि।